नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज सबको एक गिला रहता है, हर इंसान से शिकवे हैं, हर तरफ शिकायतें हैं, हर एक को शिकायत है, हर एक शिकवा करता है। बेवफाई की, इसने बेवफाई की, उसने बेवफाई की। हर कोई वफा ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। हर कोई इब्ने आदम से वफा चाहता है। हम किस वफा की बात करते हैं? क्या हमने अल्लाह से वफा की है? खुद अल्लाह क्या फरमाते हैं जिंदगी के मकसद के बारे में? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है। अब हमने अल्लाह के साथ क्या वफा की? कोई मज़ारों को सजदे कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी हस्तियों को सजदे कर रहा है। किसी ने किसको अपना माबूद बना लिया और किसी ने किसको अपना माबूद बना लिया। किसी ने किसी के साथ दिल को लगा लिया, किसी ने किसके साथ दिल को लगा लिया। अल्लाह ने बनाया इसलिए था इस दिल को कि इस दिल के अंदर अल्लाह बस जाए। अल्लाह फरमाते आइनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि मौत तो बहरहाल तुम्हें आके रहेगी ना। तुम जिस दुनिया के कोने में चले जाओ, मौत तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हाँ, आइनमा के तुम जहाँ कहीं पे भी होगे, दुनिया के जिस कोने में भी होगे, हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, कि जिधर भी तुम चले जाओ, जिस वक्त भी हो, जिस घड़ी में भी हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी शारक से ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ। हाँ, तुम्हारा हर गुनाह, तुम्हारी हर एक चीज पर मेरी नजर है। हम अल्लाह से बेवफाई करके फिर भी हम वफा चाहते हैं कि हमें वफा मिल जाए। हमने अल्लाह से बेवफाई की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेवफाई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर भी इस उम्मत के लिए रोते रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता आया और कहने लगा कि मौत का फरिश्ता आया है। जिब्राइल आके कहने लगा, इजराइल आया हुआ है, इजाजत चाहता है कि तुम्हें रुखसत कर दे इस दुनिया से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज नहीं सूझी कि फलां को बुलाओ, अम्मा आयशा को बुलाओ, हसन हुसैन को बुलाओ, या किसी और मेरे करीबी को बुलाओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन अल्लाह से पूछ कराओ कि मेरी उम्मत के साथ क्या होगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या होगा, उसके साथ कैसा मामला करोगे। उसने जवाब में यही कहा कि अल्लाह कहता है कि आसानी वाला मामला करेंगे। तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दी। एक मरतबा आप घर के अंदर तशरीफ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम आयशा को दुआ दी कि आयशा, अल्लाह ताला तुम्हारे अगले पिछले छोटे बड़े एलानिया सीरतन चुप के गुनाह, एलानिया गुनाह अल्लाह सबको माफ कर दे। हम आयशा रजी अल्लाह अन्हा इतनी खुश हुई कि खुशी से उनका सर मुबारक झोली में आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा क्यों इतनी खुश होती है? फरमाया, क्यों मैं खुश ना हूं? सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की है, मैं कैसे खुशी का इजहार ना करूं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए हर 5 नमाजों के बाद करता हूँ। हर 5 नमाज के बाद मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ करता हूँ। कभी हमें नहीं भूला, मैदान अरफा के मौके पर उस जगह पर ऊंटनी पर बैठकर 5 से 6 घंटे अल्लाह के सामने रो रो कर उम्मत के लिए मांगा था। 6 घंटे रोते रहे, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, मेरे नबी की मेरी उम्मत। जिब्राइल आके आए, कहने लगे मौजूद पता होने की कि अल्लाह पूछ रहा है क्या मांगते हो, क्यों इतने रोए जा रहे हो? कोई माँ नहीं रोई, कोई आशिक अपनी महबूबा के लिए इतना नहीं रोया, इतना नहीं तड़पा, इतना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए तड़प के चले गए। आज हमें दाढ़ी रखते हुए मौत आती है, शर्म महसूस करते हैं, मगरबियत को पसंद करते हैं, अकल के ऊपर पर्दे पड़ चुके हैं, कोई अल्लाह को याद नहीं करता, कितने वक्त की नमाजें उड़ा देते हैं, दिलों के अंदर भूत रचाए हुए हैं, बसाए हुए हैं, किसी और से होना समझते हैं, मोहब्बत के लिए किसी और को इस दिल के अंदर रखा हुआ है। अल्लाह के साथ ताल्लुक कोई नहीं, तकवा तहारत इफ़्फ़त पाकदामनी रही कोई नहीं है। इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह चुका है। सब कहते हैं बहुत बुरा जमाना है, बहुत बुरा जमाना है। अपनी जिंदगी का हाल हमें कोई मालूम नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर हमें वफा चाहिए होती है कि वफा नहीं है, आजकल जमाने में वफा नहीं है। तू सबसे बड़ा अल्लाह का बागी बन के तू लोगों में वफा ढूंढता है, कितनी अजीब बात है। खुदारा चंद सुबह चंद शामें हैं, खत्म हो जाओगे, मर मिट जाओगे। आज से 50-60 साल बाद तेरा पता करने वाला कोई नहीं होगा। रुक जाओ, आज भी सब्र कर लो, मौका है, बदल दो। जिंदगी में ट्विस्ट चाहते हो, जिंदगी में राहत सुकून चाहते हो, इज्जत चाहते हो, रिफाते चाहते हो, अल्लाह की कसम एक रास्ता है अल्लाह के साथ जुड़ने का, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है।
अब आप सोचोगे कैसे जिंदगी को बदलूं, मैं तो तंग हूं, मैं तो बदलना चाहता हूं, मेरे पास रास्ता नहीं, तरीका नहीं, मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो दावत और तबलीग की मेहनत है। ये मेहनत वो मेहनत है जो इंसानियत गढ़ मेहनत है। नाम के मुसलमान को काम का मुसलमान बनाने की मेहनत है। कितने लोगों की जिंदगी बदल चुकी, क्या क्या पता कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल दे, अल्लाह तेरी सारी जिंदगी को दुनिया में जन्नत का नमूना बना दे। मौका है दावत की मेहनत में लगकर अपने आप को बदल डालो। इसलिए मोहतरम भाई दोस्तों, इस वक्त के अंदर अपने आप को अपने